न राजा रहा है न रानी रहेगी, ये माटी सबकी कहानी कहेगी। तो किसी आदमी को ये गुमान है कि मतलब कि हम ही सब दिन सत्ता में रहेंगे, इससे बड़ा हमको लगता है कि इस धरती पर इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। तो युधिष्ठिर ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया कि सरकार, सबसे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया में ये है कि हमने जन्म लिया है तो हम जानते हैं कि हमको एक दिन मरना भी है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं, उनको लगता है, और फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा जीने की जो इच्छा करते हैं, यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य। किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये पार्टी का काम है और नेता का काम है, और हम लोग इसकी तरफ सोचते भी नहीं है, जाते भी नहीं। हम लोग अनवरत गति से काम चलते, चाहे कोई भी पार्टी प्रत्याशी हम लोगों के बीच में भेजे। हम लोग का कर्तव्य है, हम लोग का परम धर्म है कि जी जान से लगा करके इस बार इस सीट को फतह करना है और बिहार में तेजस्वी जी की सरकार को बनाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। बिहार विधानसभा चुनाव करीब है और 20वीं में विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता और नेता चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मनोज यादव जी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, एनडीए की तरफ से 2 बार 20वीं विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं और इन्होंने राजद का दामन थामा लोकसभा चुनाव के दौरान। और अब 20वीं में जो चर्चा चल रही है, टिकट को लेकर कयास जो लगाए जा रहे हैं ग्राउंड पर, मनोज यादव जी भी एक नाम है जो लगातार लोगों के बीच घूम रहे हैं और लोगों के बीच ये चर्चा है कि 20वीं विधानसभा चुनाव से उम्मीदवार हो सकते हैं मनोज यादव जी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव करीब है, विधानसभा चुनाव, किस प्रकार से राजद पार्टी तैयारी में जुटी हुई है? लोकसभा विधानसभा चुनाव पिछली बार हार गए थे आप लोग, इस बार किस प्रकार से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल एक बहुत बड़ी मास पार्टी है और इसका जनाधार हमारे 20वीं में ही नहीं पूरे बिहार में है, और निश्चित रूप से 20वीं एक बहुत ही मजबूत गढ़, मजबूत किला। कहीं ना कहीं हम अपने रणनीतिक चूक के कारण, और हम कोई भी चुनाव जब हारते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, और उसी कमी को इस बार हम पूरी तरह से दुरुस्त कर लेंगे। हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस बार इस सीट को हम लोग बिहार के साथ साथ इस सीट को भी एक बड़े अंतर से फतह करेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। लगातार ये चर्चा चल रही है 20वीं में कि मनोज यादव संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं राजद के, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए, हम लोग एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। हम लोग एक पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता की तरह पार्टी का जो भी काम मिलता है, दायित्व मिलता है, नहीं भी मिलता है तो जहाँ तक अपने मन से हम लोगों को खुद समझ में आता है, हम लोग दिन रात लगे रहते हैं। हम लोग प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। आज सोशल मीडिया का भले ही ज़माना हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ भी नहीं भागता हूँ। मैं जनता से सीधा रूबरू करता हूँ। मैं डायरेक्ट किसी गांव में गया, किसी पंचायत में गया, वहाँ के लोगों के सीधा मैं दरवाजे पे गया, उनसे व्यक्तिगत मिला, उनसे संपर्क किए, अपनी बातें रखी, उनकी बातों का फीडबैक लिया और फिर आगे बढ़ गए। और इस तरह से अनवरत गति से पिछले लोकसभा से लेकर के अभी तक, आज तक हम लोग करते हैं। किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये पार्टी का काम है और नेता का काम है, और हम लोग इसके तरफ सोचते भी नहीं है, जाते भी नहीं। हम लोग अनवरत गति से काम चलते हैं, चाहे कोई भी पार्टी प्रत्याशी हम लोगों के बीच में भेजे। हम लोग का कर्तव्य है, हम लोग का परम धर्म है कि जी जान से लगा करके इस बार इस सीट को फतह करना है और बिहार में तेजस्वी जी की सरकार को बनाना है। SIR को लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से SIR को लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ विपक्ष के द्वारा। SIR को लेकर के आपके मीडिया में भी बहुत सारी बातें हैं, और आम जनता भी अब इतनी निरीह प्राणी नहीं है। आम जनता भी सभी बातों को अब समझ रही है, जान रही है। जो फर्स्ट फेज़ के बाद 65 लाख वोट जो हम लोगों का कटा है पूरे बिहार में, और 20वीं में लगभग 29,000 समथिंग वोट कटा है। इसके बाद जो फिर से मौका दिया गया है, हम लोग उसमें लगे हुए हैं। लेकिन नो डाउट ये जो चुनाव आयोग का जो खेल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, एक कहावत है कि न राजा रहा है न रानी रहेगी, ये माटी सबकी कहानी कहेगी। तो किसी आदमी को ये गुमान है कि मतलब कि हम ही सब दिन सत्ता में रहेंगे, इससे बड़ा हमको लगता है कि इस धरती पर इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। और ऐसे आदमी को उस दिन के लिए तैयार रहना चाहिए कि जब हमारी कुर्सी नहीं रहेगी फिर हमको भी उसी तरह का फेस करना पड़ेगा। शायद लोग ये भूल जाते हैं और इसीलिए उनके मन के अंदर का डर खत्म हो जाता है। तो ये उन लोगों को याद करना चाहिए। इस पर मैं एक छोटा सा उदाहरण, महाभारत काल से मैं आपको 2 लाइन का बता देता हूँ। यक्ष प्रश्न, जब सभी भाई गए तो यक्ष ने कहा कि मेरे सवालों का जवाब दो, तब हम तुमको पानी पीने की इजाज़त देंगे।
किसी ने नहीं दिया, कहा कि अरे इसी तरह से कोई बोल रहा है, पानी पी लिया और सब मूर्छित हो गए। लास्ट में युधिष्ठिर गए, युधिष्ठिर ने को यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न किए, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। बोला कि युधिष्ठिर बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया कि सरकार, सबसे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया में ये है कि हमने जन्म लिया है तो हम जानते हैं कि हमको एक दिन मरना भी है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं, उनको लगता है, और फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा जीने की जो इच्छा करते हैं, यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो आज के सरकार के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जो लोग आज कुर्सी पर बैठे, चाहे दिल्ली में या पटना में या देश के किसी भी हिस्से में, उनको ये लगता है कि हम कभी कुर्सी से हटेंगे ही नहीं। और आज जो हम ये सब कर रहे हैं, अगर सत्ता दूसरे के हाथ में चली गई तो उनको भी ये पावर हो जाता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन से डरना चाहिए। न राजा रहा है न रानी रहेगी, ये माटी सबकी कहानी कहेगी। तो ये थे मनोज यादव जी, बिस्फी से 2 बार एनडीए से विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के टाइम इन्होंने राजद का दामन थामा और लगातार क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं, पार्टी के जो विचार हैं उसको लेकर के। और साफ साफ कहना है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी जिसे भी टिकट देगी, जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी, पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता उसके साथ पूरे तन मन धन से खड़े रहेंगे और जिताने कर विधानसभा भेज